स्वागत है एक बार आपका फिर से आज की इस वीडियो में। और फ्रेंड, आज हम बात करेंगे प्री प्रेस मैक्रो के बारे में और साथ ही साथ बात करेंगे व्हाट इज़ प्री प्रेस किसे बोलते हैं, प्री प्रेस से क्या मतलब है, ये सारी बातें करेंगे हम इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे हमेशा की तरह रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ इस बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि जो मैं लेटेस्ट वीडियो अपलोड करता हूँ ग्राफिक डिज़ाइनिंग के रिगार्डिंग, उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं प्री प्रेस के बारे में। प्री प्रेस किसे बोला जाता है? प्री प्रेस जब भी हम कोई डिज़ाइन कंपोजिशन करते हैं, लाइक हमने कोई डिज़ाइन बनाया जैसा आप देख सकते हैं, तो क्या होता है, इसे हमें प्री प्रेस का मतलब होता है प्रिंटिंग से पहले का प्रोसीजर। प्रिंटिंग से पहले का प्रोसीजर क्या होगा? डिज़ाइन होगा, ठीक है। उसमें आप जो भी बिटमैप्स वगैरह लेंगे, कितना साइज होगा, ये सारी चीज़ें होती हैं जो प्री प्रेस कहलाती हैं। यानी कि प्रिंटिंग से पहले का प्रोसीजर जो होता है आप अपनी फाइल में, आप अपने कंपोजिशन में उसे अप्लाई करते हो, उसे प्री प्रेस बोला जाता है। फिर होता है पोस्ट प्रेस, यानी कि जब फाइल हमारी प्रिंटिंग के लिए रेडी हो जाती है, फिर आगे प्री प्रेस में मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि कट मार्क्स हैं, ठीक है, और आपकी फ़ाइल की पूरी डिटेलिंग है, कहीं हमारा कोई फॉन्ट जो है कर्व ना रह गया हो, मतलब टेक्स्ट ना रह गया हो, और कोई भी बिटमैप जो है RGB मोड में ना हो, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखने की बातें होती हैं। तो इसको बोलते हैं प्री प्रेस। पोस्ट प्रेस क्या होता है? जब फाइल हमारी प्रिंटिंग के लिए रेडी होती है, उसके बाद जो मशीन का जो प्रोसीजर होता है उसको बोलते हैं पोस्ट प्रेस। तो जो प्री प्रेस जो मैक्रो है वो कैसे वर्क करती है और उसका क्या वर्क है, और प्री प्रेस इसमें हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, वो सारी बातें मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम जाएंगे टूल में, मैक्रो मैनेजर। और ये कोई बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शन नहीं है, ये मैक्रो है जो पेड है, और इसका ये कैसे वर्क करती है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो ये ऐसे इस तरीके से ये जो मैक्रो है इसका ये इंटरफेस है। कई बार क्या होता है, जब हम फाइल प्रिंटिंग के लिए आगे भेजते हैं तो हमसे जाने अनजाने में हमसे जो टेक्स्ट होते हैं वो कई बार फ़ॉन्ट्स जो हैं कर्व होना भूल जाती हैं, या फिर हमारे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन है, उसमें बहुत सारे फ़ोटोज़ हैं, तो कहीं ना कहीं वो RGB कलर फिल रह जाता है, या फिर कई जगह RGB बिटमैप्स रह जाती हैं। तो जब हम फाइल प्रिंटिंग के लिए भेजते हैं वहाँ ये सारी छोटी छोटी गलतियाँ हमारा बड़ा नुकसान कर सकती हैं। तो एक परफेक्ट तरीके से हम मशीन में फ़ाइल प्रिंट के लिए कैसे भेज सकते हैं वो हेल्प करती है आपकी प्री प्रेस मैक्रो। तो यहाँ फ्रेंड, जैसे मैंने आपको बताया है कि हम जाएंगे सबसे पहले एडिट में, फाइल में और डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज़। तो यहाँ हम देखेंगे कि हमारी जो फाइल है उसमें किस किस तरीके के, देखिए इसमें 2 पेजेस हैं, लेयर है, ये सारी चीज़ें आपको दिख रही है, पेज की ओरिएंटेशन, साइज़ वगैरह। यहाँ हम देख लेते हैं जो टेक्स्ट है, इसमें 10 टेक्स्ट, नंबर ऑफ़ टेक्स्ट 10 हैं, लाइन्स हैं, वर्ड्स हैं, कैरेक्टर, और जो भी डिज़ाइन बना हुआ है वो सब RGB मोड पर है। अगर मैं इसे प्रिंट के लिए ऐसे ही भेज देता हूँ, कि मान लीजिए मुझसे ये नादानी में या मुझसे ये भूल से ये चीज़ें रह गई, तो क्या होगा, फाइल कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, कहीं ना कहीं प्रिंटिंग में फॉल्ट आएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो बेसिकली हम जो भी कोई हमारा डिज़ाइन होता है उसे हम सबसे पहले उसमें जो टेक्स्ट होता है उसको हम फॉन्ट कर्व करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, बेसिकली एडिट में आते हैं, ऑल सेलेक्ट करते हैं, टेक्स्ट को क्लिक करते हैं और कर्व करते हैं। उसके बाद भी कई बार होता है कि जो टेक्स्ट होता है वो किसी पावर क्लिप के अंदर है, तो वो कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम करता है, उसको हम फाइंड नहीं कर पाते। तो ये जो मैक्रो है ये आपको एक ही क्लिक में बताएगी कि कौन सी चीज़ कितनी सारी है। फॉर एग्जाम्पल मैं भी आपको बताता हूँ, जैसे ही आप रिफ्रेश पर क्लिक करेंगे तो देखिए ये बता रही है आपको मैक्रो, आप देख सकते हैं जो टेक्स्ट है आपके डॉक्यूमेंट में, जो आपके कंपोजिशन, आपके डिज़ाइन में जो टेक्स्ट है वो नंबर ऑफ़ 10 टेक्स्ट है, ठीक है। जैसे ही आप इसको कन्वर्ट टू टेक्स्ट को आप जैसे ही क्लिक करें, टेक्स्ट पहले मैं आपको समझा देता हूँ, टेक्स्ट जो है वो 10 हैं, और RGB जो फिल्स हैं, यानी RGB कलर, जैसे मैं आई ड्रॉप पर लेता हूँ और अगर यहाँ क्लिक करते हैं तो देखेंगे आप जो ऑरेंज कलर है वो RGB है, ब्लू कलर RGB है, और ऑलमोस्ट सभी कलर जो है RGB हैं, ठीक है। तो जो RGB कलर्स हैं वो कितने हैं? 38, आउटलाइंस हैं 8, और RGB प्लेट जो फ़ोटोज़ जिसमें जो बिटमैप पड़ी हैं वो है RGB 10, और जो नंबर ऑफ़ रेजोल्यूशन जैसे CMY के जो इमेजेस हैं वो 300 से 1200 के जो अंडर में जो रेजोल्यूशन फ़ोटो हैं वो कितने हैं? 14, और मैक्सिमम जो रेजोल्यूशन है वो इसमें इतनी है। कई बार होता है कि मशीन का एक इसकी स्ट्रेंथ होती है कि भाई इतनी रेजोल्यूशन से ऊपर का डॉक्यूमेंट नहीं होना चाहिए, इतना रेजोल्यूशन से ऊपर का फ़ोटो नहीं होना चाहिए। तो वो यहाँ आप काउंट कर सकते हो, देख सकते हो, आप मॉनिटर कर सकते हो कि जो मेरी इसमें डॉक्यूमेंट में जो फ़ोटो यूज़ हुई है वो उसकी रेजोल्यूशन मैक्सिमम कितनी है। फिर होता है कि कई बार हम कोई ड्रॉप शेडो यूज़ करते हैं और ड्रॉप शेडो वो RGB रह जाती है, ठीक है, कॉन्टूर वगैरह है, सारा कुछ इसमें दिया हुआ है।
जैसे मैं आपको इसमें एक लॉक कर देता हूँ, एक कोई रेक्टेंगल है, मैं इसे लॉक करके दिखा देता हूँ। तो रिफ्रेश करूँगा तो देखिए ये आपको बता देगा कि इसमें जो लॉक डॉक्यूमेंट है वो एक है, यानी कि कोई एक ऑब्जेक्ट जो है वो लॉक है। तो इतनी स्मार्ट ये मैक्रो है। अब आपको बताता हूँ उसका यूज़ कैसे करना है। सबसे पहले आप टेक्स्ट को करे हुए क्लिक, तो क्या होगा, एक ही बार में सभी जो टेक्स्ट हैं वो कर्व हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं टेक्स्ट में जाके देखता हूँ तो देखेंगे आप सारे जो टेक्स्ट हैं वो कर्व हो चुके हैं। और इसका जो सबसे बड़ा वो बेनिफिट है वो एडवांस बेनिफिट है। आप इसके जब अंदर जाएंगे तो देखेंगे इसके अंदर जो टेक्स्ट होगा, कई बार होता है कि हम पावर क्लिप में अंदर एड्रेस लिख देते हैं और कुछ भी उसके अंदर पावर क्लिप के अंदर लिखा हुआ होता है तो वो कोरल उसको फाइंड नहीं कर पाता। तो इसने जो पावर क्लिप के अंदर भी जो टेक्स्ट होगा उसको ये कर्व कर देगा। आप देखेंगे जैसे जितने भी इसमें इस डॉक्यूमेंट में जितने भी RGB कलर्स यूज़ हुए हैं वो जस्ट क्लिक करते ही, जैसे फिल 38 हैं और आउटलाइन करीब 8 हैं, तो कन्वर्ट करते ही क्या होगा, वो जितने भी फिल्स और आउटलाइन थी वो सब CMY के हो जाएंगे। फिर यहाँ हम यूज देखेंगे कि जो RGB फोटो जो इसमें बिटमैप्स यूज़ हुए हैं वो RGB मोड के हैं। और आपने अधिकांश देखा होगा कि कोई इमेज है अगर वो कन्वर्ट टू CMY के हम नहीं करते हैं तो हमारा जॉब जो है फेड हो जाता है, बहुत फीका सा लगता है। स्पेशली फ्लैक्स वगैरह के लिए हम जो बनाते हैं तो ये ऑफसेट्स वगैरह के लिए भी हमें ध्यान रखना होता है। तो देखिए क्या करेंगे हम इस पर, जैसे मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ, ये जो इमेज है इस पर मैं क्लिक करता हूँ और देखेंगे हम मोड जो है इसका RGB है। ठीक है, यहाँ आप देख रहे हैं ये कन्वर्ट टू CMY के होना चाहिए बट ये RGB है। तो हमें क्या करना है, हम जस्ट RGB प्लेटेड बिटमैप पे क्लिक करेंगे तो सभी जितने भी इसमें जो बिटमैप्स हैं वो CMY के हो जाएंगे। तो इसने दिखाया कि जो CMY के जो फोटोज़ हैं इसमें कितने हैं वो 10। फिर यहाँ मैंने आपको बताया मैक्सिमम रेजोल्यूशन, ये सारी जब चीज़ें देख पाएंगे। फिर है ड्रॉप शेडो जो है 0 है। और जो लॉक मैंने आपको बताया था कि अगर मैं कोई इसको लॉक कर देता हूँ सिंपली, तो रिफ्रेश करने पर ये मुझे बताएगा कि जो डॉक्यूमेंट है, मतलब आपके डॉक्यूमेंट में एक ऑब्जेक्ट जो है वो लॉक है। तो मैं सिंपली इस पर अगर क्लिक करता हूँ तो ये जो भी लॉक ऑब्जेक्ट होगा वो अनलॉक हो जाएगा। अगर इसमें कोई ग्रेडियंट यूज़ हुआ है, और ये देखिए ट्रांसपेरेंसी, तो कई बार होता है ट्रांसपेरेंसी जो होती है वो RGB कलर में हमारे पास होती है, तो उसको हम क्लिक करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, जस्ट CMY की हो जाएगी, तो वो एक एज अ ऑब्जेक्ट बन जाएगी। तो ये फ्रेंड परफेक्ट तरीका है। कहीं ग्रेडियंट यूज़ होता है वो हमसे RGB रह जाता है। जो प्री प्रेस मैक्रो का जो यूज़ है वो है आपका, आप जब भी प्रिंट के लिए अपना जो अभी आपका कंपोजिशन आपका डिज़ाइन है उसको जब मशीन में प्रिंट करने के लिए भेजते हो तो उसमें जो गलतियां रह गई हैं आपसे वो आप मॉनिटर कर पाओ और उसको सुधार पाओ, इसलिए इस मैक्रो का यूज़ किया जाता है। और ये मैक्रो बहुत ही स्मार्ट है, हर चीज़ को बहुत ही क्विकली और परफेक्शन के साथ करती है। तो फ्रेंड ये जो मैक्रो है इसकी आप प्राइसिंग जानने के लिए, इसके बाद इसके और जो फीचर्स हैं, अगर आपको लगता है कि इसमें ये फीचर्स और ऐड होना चाहिए था तो वो भी आप इसमें मॉडिफाई करा सकते हो। और इसकी प्राइसिंग जानने के लिए, इसके और फर्दर जो इसके फीचर्स हैं वो जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर आप टेक्स्ट कर सकते हो और उसके बारे में जान सकते हो, उसकी प्राइसिंग के बारे में जान सकते हो। कि वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और कहीं ना कहीं आपके लिए यूज़फुल रही होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।